एक दरोगा से बतियाने की हैसियत हमारी न रहे, एक डीएम कलेक्टर से हम न्याय की बात न कर सके तो वो क्या करेंगे अध्यक्ष बन करके? भाई क्या मतलब है उसका? बताओ, क्यों हम गड्ढे में जा रहे हैं? क्या मिलेगा इससे? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, मैं भी बता रहा हूं। मेरा मतलब नहीं है कि मैं, ठीक है सारे संगठन हैं, ट्रस्ट हैं, जो लोग भी हैं समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुरा नहीं है भाई। एक व्यक्ति अकेले पूरे देश में नहीं सेवा कर सकता है, लेकिन उसका एक रास्ता बनाओ ना, उसका एक तरीका बनाओ। संतराम बीए ट्रस्ट यदि अयोध्या में काम कर रहा है, उसकी एक योजना होनी चाहिए ना कि हाँ भैया हम एकीकरण अभियान से संबद्ध है, एकीकरण अभियान की जो नीति नियमावली है उसका अनुपालन कर रहे हैं। आखिर में समन्वय का यही सब तो तरीका है, और कोई तरीका हो तो आप लोग बताइए। खाप पंचायत का मतलब यही होता है कि अभी बीच में जिसको लगे कि हमें यहाँ अनिल भाई का जवाब देना चाहिए, वो खट दे अपनी अंगुली उठाएगा तो मैं उसको माइक दे दूंगा और मैं उसकी बात सुनूंगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। खाप पंचायत का मतलब यही होता है। ये नहीं है कि आप लोगों खाली हम ही बोलेंगे आप सुनोगे, कुछ नहीं। आज यदि इतिहास देखा जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की जब खुदाई हुई थी, उस समय भी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष पाए गए थे। जब इस सृष्टि का मानव जानवर की जिंदगी जीने को विकस था, उस समय कुम्हार वंश के पूर्वजों ने अपने कला के बदौलत विश्व के प्रथम इंजीनियर का खिताब अपने माथे पर लिया। अरे कुम्हार समाज के कर्णधारों, क्या आपको अटपटा नहीं लगता है? 543 सीटें हैं संसद में, 543 सीटों में एक भी कुम्हार के बेटा को तुमने संसद नहीं बनाया। तुम कहां से अपने विकास की उम्मीद करते हो? बताओ। बना लो 100 अध्यक्ष, 500 अध्यक्ष, महासचिव बना लो, क्या मतलब है इसका? एक संसद नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम भी हैं उसमें। जो चीज मैं आपको सुना रहा हूं वो मुझ पर भी लागू होती है। विकास की सारी कार्य योजना संसद में बनती है। ये कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। बस इतने लोग जानते हैं कि विकास की सारी कार्य योजना संसद में बनती है। अरे यार, कम से कम हकीकत तो जानो। विकास की जितनी भी कार्य योजनाएं हैं दिल्ली के लोकसभा में, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आप देखे होंगे कि जगह जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति बनी है वो ऐसे बनी है। उनका मतलब जानते हो क्या है? कि ये बेवकूफो, उनका सीधा कहना है कि ये पढ़े लिखे बेवकूफो, तुम जितना हो मंदिर की तरफ दिए हो, उतना हो शिक्षा और लोकसभा में घुसने के लिए लगाओ, तब तुम्हारी तरक्की होगी। नहीं तो भीख मांगोगे, जमीनें कब्जा कर ली जाएंगी, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाओगे, क्या करोगे जी करके? और मैं बता रहा हूं, यह समाज शासन और सत्ता से जिस हिसाब से विलुप्त हो रहा है और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से दुनिया में परिवर्तन का दौर बढ़ रहा है, यदि अपने आप को सज्ज नहीं किए, यदि अपने आप को भाई साहब सज्ज नहीं किए, तो आज 16 जनवरी का दिन और अनिल प्रजापति की बात रिकॉर्ड करके रख लेना। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोल करके कहने में गुरेज भी नहीं है, क्योंकि क्रोधोगे नहीं तो जागोगे नहीं। हो सकता है हमारे पूरे देने पर बात यदि लगे तो जगो। वो स्थिति हो जाएगी 10-20 साल में, यदि संगठित होकर के ताकत में नहीं आए तो अपने हाथ का पकाया भोजन नहीं खा पाओगे। आगे की बनी बनाई थाली न खींचने गई,
तो फिर नाम बदल दूंगा। बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाओगे। मैं खुल करके कह रहा हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। हमको यह भी बड़ा शौक नहीं है कि हम बहुत बड़ा तोप यहां बनने आए हैं। मैं तो गांव में 10 आदमी के बीच में मीटिंग करता हूं, मुझको कोई लाज नहीं है। इस अयोध्या की बैठक से यदि 50 लोग भी आज हमको सफलतापूर्वक मिल गए तो मैं इस कार्यक्रम को 500% सफल मानूंगा। खाली 50, लेकिन वह 50 हमको चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग चाहिए कि जो गदर मचे, चाहे जान जाए या जान रहे, लेकिन अपने कौम, अपने समुदाय, अपने मान, अपने मर्यादा, अपने रक्षा और अपने सुरक्षा के लिए जान की बाजी लड़ा करके दुश्मनों से लड़े। मुझे वैसी टीम तैयार करनी है। हमें पैयों की, हमें दलालों की, हमें पार्टियों सौदागरों की कोई जरूरत नहीं है। एक पुरानी कहावत है जिसको बुजुर्ग कहा करते थे कि या तो वज्रेश राण या तो भरमान सेनु। इसकी बात समझ रहे होंगे कि या तो वज्रेश राण या तो भरमान सेनु। जरो तो चैले की तरह जरो, ताकि बूझने के बाद किसी का पैर पड़ जाए तो वो